वो एक शराब दे देते हैं। आज तक इतिहास के पास उसका क्लियर जवाब नहीं है। मरते मरते वो तांत्रिक बोलता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा साया हमेशा इसी जगह पे रहेगा। और एकदम से ही सारे कैमरे बंद पड़ जाते। राजस्थान में एक जगह जहाँ पे सूर्यास्त के बाद जाना बिल्कुल मना है, और ये वहाँ के लोकल लोगों ने तो कहा ही है, उसके साथ कहा है हमारी सरकार ने। जी हाँ, ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ पे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई नहीं जा सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ ASI, उन्होंने कहा है वहाँ पे जाना मना है। क्यों? सोचो, इंडिया में कितनी सारी जगहें खाली पड़ी हो, कितने सारे किले हमारे भारत में खाली पड़े हैं, जिनकी कहानियाँ, जिनके किस्से बचपन में सुनते थे, लेकिन उनमें से ऑफिशियली यानी कि उनमें से बिल्कुल सच कौन से है जिनके ऊपर हमारी सरकार की भी नजरें गई है? उन्हीं में से एक केस है जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। लोग कहते हैं रात के बाद वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रात को पायल की आवाज़ें सुनाई देती है, वहाँ पे रात को लाइटें दिखाई देती है, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं 28 नाइट्स ऑफ इंडिया, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कवर करने वाले हैं 28 स्टेट्स की 28 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस को। जी हाँ, 28 नाइट्स, 28 स्टेट्स और 28 स्टोरीज। आज है हमारी पहली नाइट, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं भानगढ़ फोर्ट को। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है अलवर डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर बसा हुआ है ये भानगढ़ फोर्ट। बिल्कुल पहाड़ों के और जंगलों के बीचों बीच बसाया गया है ये फोर्ट। दिन में देखो तो बस एक पुराना सा किला नजर आता है, टूटी हुई दीवारें, खाली बाजार, खाली गांव और खाली हवेलियां, और उन्हीं में से एक है खाली अपना भानगढ़ फोर्ट। आज ये जगह खाली पड़ी है, लेकिन 16वीं सेंचुरी में ये एक पूरा शहर हुआ करता था। यहाँ लोग रहते थे, बाजार लगते थे, शादियाँ होती थी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी वहाँ पे चल रही। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा शहर खाली पड़ गया। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो बात है इस केस की वो यही है, आज तक इतिहास के पास उसका क्लियर जवाब नहीं है, वो शहर कैसे खाली हुआ, क्यों खाली हुआ। भानगढ़ की सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी जुड़ी हुई है एक तांत्रिक से, उसका नाम था सिंधिया। कहते हैं वो काला जादू किया करता था, उसको काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी काले जादू में, और वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। जी हाँ, उस लड़की का नाम होता है रत्नावती, भानगढ़ किले की राजकुमारी। जो रत्नावती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी, सुंदर और सुशील थी, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। उसकी सुंदरता के किस्से आज तक लोगों के द्वारा सुनाए जाते हैं, और उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा चर्चित थी कि दूर दूर देशों से लोग उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सिंधिया जानता था उसको राजकुमारी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती, तो उसने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। जी हाँ, काले जादू का। उसने क्या किया, एक दिन देखा रत्नावती की सहेली बाजार में एक इत्र ले। सिंधिया ने देखा कि वो शायद राजकुमारी के लिए ही इत्र लेने आई है, तो उसने क्या किया, उस इत्र के अंदर छोटा सा कुछ पोषण मिला दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा रसायन जिसकी चपेट में आते ही शायद राजकुमारी उसके प्यार में पागल हो जाती। जी हाँ, वशीकरण जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ गलत हो गया। क्या हुआ, रत्नावती को पता चल गया कि शायद इस इत्र के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो कैसे पता चला, शायद उन्होंने इत्र लगाने से पहले उसको सूंघ के देख लिया, जिससे उनको आभास हो गया कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तभी वो क्या करती है, इत्र को एक पत्थर में दे मारती है, जिससे काला जादू जो सिंधिया का होता है वो उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। और एक पत्थर जिसके ऊपर मारा जाता है इत्र, वो पत्थर गिरड़ गिरड़ के यानी कि चल चल के उस तांत्रिक को कुचल देता है।
जिसकी वजह से मरते मरते वो तांत्रिक बोलता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा साया हमेशा इसी जगह पे रहेगा और ये पूरा शहर सुनसान पड़ जाएगा, यहाँ पे कोई चैन से कभी नहीं रह पाएगा। और उसी के बाद थोड़े ही टाइम बाद भानगढ़ किले के ऊपर हमले हुए, लड़ाइयाँ हुई, जिसके चलते वहाँ के सारे लोग मारे गए। जी हाँ, प्रिंसेस रत्नावती भी मारी गई। धीरे धीरे करके वो पूरा शहर खाली पड़ गया। तब से लेकर आज तक वहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाया। अगर कोई वहाँ पे रुक पाया तो 2-4 दिन ही, उससे ज़्यादा अगर कोई मैक्स वहाँ पे रह जाता है तो वो या तो पागल हो जाता है या गुम हो जाता है या कभी कभी मरा हुआ मिलता है। अब मैं आपको एक छोटी सी दूसरी थ्योरी भी बता देता हूँ, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। गुरु बालूनाथ जो साधु थे वो किले के आसपास रहा करते थे। गुरु बालूनाथ ने कहा, जब वो किला बन रहा था तो उन्होंने राजा को पर्सनली बुला के कहा, मेरे घर तक, यानी कि उन जहाँ पे साधु रहा करते थे वहाँ तक कभी भी उनके किले की परछाई नहीं पहुँचनी चाहिए। तो शुरुआत में सब कुछ सही रहा, लेकिन कुछ समय बाद जो वहाँ का राजा था उसने भानगढ़ किले को थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा उठा दिया, जिस वजह से उसकी परछाई साधुनाथ के घर तक पहुंच गई और उसकी परछाई घर को छूते ही, जिससे उनका वादा टूट जाता है और गुरु इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वो एक शराप दे देते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर तक तुम्हारे किले की परछाई कभी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये पहुंची, तो मैं शराप देता हूं कि तुम कभी भी यहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाओगे। ये किला धीरे धीरे करके बिल्कुल बंजर हो जाएगा और यहाँ पे कोई चैन से कभी नहीं रह पाएगा। और उनका ये शराब देने के बाद भानगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। अब तक जो सुना था वो कुछ कहानियां थी, अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बता देता। कुछ फोटोग्राफर्स भानगढ़ फोर्ट के अंदर गए अपने कैमरे लेके, ताकि वो किले के अच्छे अच्छे फोटोज निकाल सके। लेकिन उनके साथ क्या होता है, जैसे जैसे शाम होने लग जाती है उनके कैमरों की बैटरी जो थी वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है और एकदम से ही सारे कैमरे बंद पड़ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ से कैमरामैन, फोटोग्राफर सब निकल जाते हैं फोर्ट से। और फोर्ट से निकलते ही उनके कैमरे और जो उन्होंने वहाँ पे डिवाइस यूज़ किया था फ़ोटो लेने के लिए वो ऑन हो जाता है और उसके अंदर से कुछ फ़ोटोज़ डिलीट हुए मिलते हैं। तो क्या ये एक इंसिडेंट था सिर्फ? चलो मान लिया ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन वहाँ के आसपास के जो विलेजर्स, लोकल्स हैं, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, रात को यहाँ से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी की गाने की आवाज़ आती है, किसी की चलने की आवाज़ आती है और कभी कभी लाइट्स उनको दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है, भारी फील होता है, यानी कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल उनके साथ होता ही रहता। और सबसे जो डरावने वाली बात है वो यही है कि मान लिया वहाँ पे लाइट्स मूव होती, लेकिन वहाँ पे कभी इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है ऑफिशियल। वहाँ पे एएसआई के गार्ड ने कहा कि मैं कभी इसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। सोचिए, जो वहाँ की सुरक्षा करता है वो ही कभी वहाँ पे अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डर लग उसको कुछ हो ना जाए। अब इसकी साइंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देता है, जैसे कोल्ड स्पॉट हो सकते हैं ठंडी हवा की वजह से, या फिर वहाँ पे जमे हुए पत्थरों की वजह से, या फिर कुछ हलचल हो सकती है वहाँ पे चल रही हुई हवाओं की वजह से। लेकिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ज़रूर है। क्योंकि वहाँ पे जाने वाला हर व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि वो जगह अकेली नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वहाँ पे जाने के बाद उनको भारी फील होता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भानगढ़ एक रियल हॉरर प्लेस है या फिर नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगली रात के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो रात इससे भी ज़्यादा भयंकर और डरावनी होने वाली है आप सबके लिए।